हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो भी जिसको याद करता है आप उससे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि जब हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो ही हम स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 3, लेकिन कौन से चैप्टर का? हमारे चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारी कार्बनिक रसायन का चैप्टर है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेक्चर 1 और 2 पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। आई होप सभी बच्चों को वो दोनों वीडियोस क्लियर होंगे, जिसमें हमने लेक्चर 1 और 2 में यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने इंट्रोडक्शन किया, जो कि आधारभूत संकल्पनाएं होती है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको नाम पद्धति सिखाई एल्डिहाइड और कीटोन की। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात अभी हमने नहीं की है, हम लास्ट में चैप्टर के सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल को स्पेशल कैटेगरी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? अभी हम सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन की नाम पद्धति आपने देख ली। वर्गीकरण नाम का ऐसा कुछ टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है, तो हम सीधा इंट्रोडक्शन से किस पे आ गए? नाम पद्धति पे आ गए। अब हमारा जो तीसरा मुद्दा होता है वो होता है कि ये जो हम पढ़ते हैं, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, कीटोन पढ़ते हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर पढ़ा, इनको आखिर बनाया कैसे जाए? तो बनाने की विधियों को हम कहते हैं विरेचन की विधियां। और आज के लेक्चर में हम कुछ जनरल मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की कुछ कॉमन मेथड्स। ठीक है, उसके बाद डिटेल में हम एल्डिहाइड को कैसे बनाएं, कीटोन को कैसे बनाएं, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जनरल तरीके हैं जिनसे आप दोनों को ही बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, एल्डिहाइड और कीटोनों का विरेचन। ठीक है, अब बात हुई है एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का क्या मतलब होता है? एल्डिहाइड का मतलब सबको पता है कि एल्डिहाइड अगर नाम आ जाए तो नाम आते ही मुझे पता होना चाहिए कि CHO ग्रुप है। ठीक है, कीटोन, कीटोन का मतलब RC डबल बॉन्ड OR, ROR है, R भी हो सकता है, R डैश भी हो सकता है। इसका मतलब अगर CHO ग्रुप है तो वो मेरा एल्डिहाइड है, और अगर मेरे पास RCOOR है तो वो मेरा कीटोनिक ग्रुप है। अब इन दोनों को बनाने के लिए हमारे पास में कुछ जनरल मेथड्स है। ठीक है, अब बच्चों हर चीज जो होती है ना वो अधिकतर अल्कोहल से ही बनाई जाती है। तो अल्कोहल से कोई भी चीज को बनाना मतलब अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया हमको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप भूल चुके हो तो आपकी याददाश्त के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको कार्बनिक रसायन के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुकी हूं, जिसका नाम था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, तो वहां पर जाकर उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे से देखिए, समझिए, तभी आपको एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाना है वो आप सीख पाएंगे। तो हम अल्कोहल पे अभिक्रियाएं करके एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं, पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम 1 डिग्री का अल्कोहल लेंगे तो हम एल्डिहाइड बनाएंगे, और 2 डिग्री का अल्कोहल लेंगे तो हम क्या बनाएंगे? तब हम कीटोन बनाएंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका नाम है एल्डिहाइड और कीटोनों का विरेचन। तो एल्डिहाइड और कीटोनों की विरेचन की विधियां हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि अभी हम आज सिर्फ एल्डिहाइड को बनाना सीखेंगे, कीटोन का विरेचन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो सिर्फ अभी आप एल्डिहाइड पे ध्यान दीजिए। क्लियर? चलो, तो एल्डिहाइड और कीटोन के विरेचन की हमारे पास में 3 विधियां हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को 3 मोटे मोटे रूप से हम बना सकते हैं। तो वो पहला रूप क्या है जिससे आप एल्डिहाइड को, कीटोन को बना सकते हो? तो पहला तरीका है कि अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर दो, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अब बच्चों अल्कोहल का ऑक्सीकरण एक्चुअल में होता क्या है? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। और जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना, तब होता क्या है, हमेशा जो वाटर होता है, जल होता है, वो सभी क्रिया से बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी ऑक्सीडेशन होगा
H2O, H2O मतलब आपका जल, वो अभिक्रिया में से बाहर निकलेगा। क्लियर इतना? पहला तरीका है अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर दो। अल्कोहल क्या होते हैं, इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में, जो कि एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 11 है, वो वहां पे मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उसके लिए आपको वो वाली वीडियोस को रेफर करना होगा। तो अल्कोहल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि एल्डिहाइड आपको समझ में आए। क्लियर? चलो आगे है अल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से। विहाइड्रोजनन से, विहाइड्रोजनन का मतलब होता है हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि इसकी क्या विधियां हैं। तीसरा तरीका है हाइड्रोकार्बन से, कि एल्डिहाइड का निर्माण हम हाइड्रोकार्बन से करेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के यौगिक। किसके यौगिक? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये चीज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, जब मैंने हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने आपको बता दिया था। क्लियर? तो मोटी मोटी 3 विधियां हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की। पहला, अल्कोहल का कर दो ऑक्सीकरण, दूसरा अल्कोहल का कर दो विहाइड्रोजनन, और तीसरा हाइड्रोकार्बन से। तो तीनों विधियों को विस्तार में पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। तो सबसे पहला है आपका अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। बात कर लें अल्कोहल की, याद है कि भूल गए? अगर नहीं याद तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लो कि अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल जो है वो आपका वो समूह है जिसमें आपका OH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। ROH इसका जनरल सूत्र है। अब बच्चों अगर बैक में जाओगे, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, उसको याद कर लो कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर कौन सा 11 अल्कोहल फिनोल वाला, वहां मैं आपको बता चुकी हूं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे हमेशा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। लेकिन कौन से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन? वो होता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल का। अब बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण करवाने के लिए कोई ना कोई अभिकर्मक डालना पड़ेगा, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऑक्सीकरण हमेशा अम्लीय K2Cr2O7 और अम्लीय KMnO4 की प्रेजेंस में ही होता है। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है, क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण को करवाने के लिए मुझे कितनी चीजें चाहिए? या तो मुझे अम्लीय K2Cr2O7 चाहिए, या फिर मेरे को अम्लीय KMnO4 चाहिए। क्लियर? तो क्या चाहिए आपको? चाहिए या तो K2Cr2O7, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम का डाइक्रोमेट। ये कैसा होना चाहिए? ये आपका अम्लीय होना चाहिए। या फिर आपको चाहिए KMnO4, ये भी कैसा? अम्लीय। अम्लीय मतलब एसिडिक। K2Cr2O7 को हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और KMnO4 को हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इतना क्लियर? ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छे ऑक्सीकरण के अभिकर्मक हैं। तो ये दोनों को लेना बहुत जरूरी है अगर ऑक्सीडेशन करवाना है। अगर आप इनको भूल गए तो कोई ऑक्सीडेशन आपका नहीं होगा। तो जब भी मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, ये दोनों नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाने चाहिए। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों बहुत ही अच्छे अभिकर्मक हैं, या आप कह सकते हो ये दोनों उत्प्रेरक हैं ऑक्सीडेशन को करवाने के लिए। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया आपकी 0 है, वो होगी ही नहीं। क्लियर? अब मैंने बोला अल्कोहल का मैं ऑक्सीकरण कर दूं, तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे मुझे क्या क्या मिलेगा? तो बच्चों अगर अल्कोहल आपका 1 डिग्री वाला है, अब आप पूछोगे मैम 1 डिग्री क्या होता है? अगर आप 1 डिग्री को भूल चुके हो तो आपकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है। आप 10th और आपका 11th चैप्टर ध्यान से देखिए, तभी आपको पता पड़ेगा कि 1 डिग्री मैंने आपको क्या सिखाया था। भूल चुके हो तो एक बार फिर देखो कि 1 डिग्री आखिर में होता क्या है। बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब है? 1 डिग्री अल्कोहल
1 डिग्री का मतलब होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो भाई साहब आगे जाके एक और कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, या तो एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं या फिर वो अकेले हैं। तो देखो मैंने बोला COH, ठीक है, और मैंने इसको आगे एक और CH3 से जोड़ दिया। यहां पर आपका कितने H की कमी है, 2 H की कमी है, तो एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो। यहां आप इसको लिख सकते हो CH3 CH2OH, ये लिख सकते हो ना। अब मैंने क्या बोला, मैंने बहुत सिंपल भाषा में एक चीज बोली कि OH होता है आपका एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके एक कार्बन से जुड़ा है। वापस बोल रही हूँ, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके एक और कार्बन से जुड़ा है। तो अगर आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके एक और कार्बन से जुड़ा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके एक और कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल। जब बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओगे, क्या करवाओगे, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओगे, तो हमेशा 1 डिग्री का ऑक्सीकरण करवाने पे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो यहां पर लिख दो कि अगर मैंने 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करवाया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुकी हूं, एक बार फिर से मैं आपके लिए बता रही हूं कि अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH दिखे, ये आपका COOH ग्रुप, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब भी मैं ऑक्सीडेशन करूंगी, ऑक्सीकरण करूंगी, मुझे यहाँ पर ऑक्सीकरण करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, एल्कोहलिक KMNO4, सॉरी एसिडिक KMNO4 या फिर K2Cr2O7, दोनों में से आप कुछ भी यूज में ले सकते हो। हमको बनाना है इस 1 डिग्री अल्कोहल से, क्या बनाएंगे, इस 1 डिग्री अल्कोहल से हम एसिड बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3COOH। क्लियर, ये H और ये OH, ये दोनों मिलके H2 बन के बाहर निकल गया और ऑक्सीडेशन हुआ, तो आप देखो कि आपका अल्कोहलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है कि 1 डिग्री वाले अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है, तो ऑक्सीकरण करने पे मुझे क्या मिलेगा, ऑक्सीकरण करने पे मुझे एसिड मिलेगा। क्लियर। अब अगली बात कर लेते हैं 2 डिग्री वाले भाई साहब की, ठीक है। अल्कोहल है 2 डिग्री वाला। बच्चों अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे, क्या करोगे, ऑक्सीकरण करोगे, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे आपको मिलेगा कीटोन। क्या प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हुआ कीटोन। 1 डिग्री का करा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री का करा तो मुझे मिला कीटोन, ठीक है, 2 डिग्री का कीटोन। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि आखिर 2 डिग्री होता क्या है, ठीक है, भूल चुके हो, पिछली वीडियोस को दोबारा एक बार क्विकली देख लो। अभी के लिए बता देती हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब है कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो आगे जाके 2 कार्बन से और जुड़ा है, ठीक है। तो देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो भाई साहब आगे जाके 2 और कार्बन के साथ जुड़े। क्लियर है। तो ये हो गया आपका H3, यहां लगा देती हूं मैं H2 और यहाँ पे कमी है एक H की। क्लियर इतना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके 2 और कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं, ये हो गया H3, ये हो गया H, ये हो गया आपका H3। ये कौन सा अल्कोहल हुआ बच्चों, ये हुआ आपका 2 डिग्री अल्कोहल। अब मैंने क्या बोला, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके 2 कार्बन के साथ और जुड़ा है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके 2 कार्बन से और जुड़ा है, तो हम कहेंगे कि हमारा कैसा अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री का अल्कोहल है। क्लियर। चलिए 2 डिग्री अल्कोहल का मुझे करना है ऑक्सीकरण। क्या कर दूं, ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण करने के लिए या तो मुझे इसमें KMnO4 डालना पड़ेगा या फिर मेरे को इसमें K2Cr2O7 डालना पड़ेगा। बच्चों ये दोनों इतने तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इतने एक्टिव हैं कि इनके बिना कोई काम नहीं चल सकता। तो अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, इतने तगड़े हैं कि इनके बिना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं हो सकती, तो हम इन दोनों को बोलेंगे कि ये कैसे उत्प्रेरक हैं, ये एकदम प्रबल उत्प्रेरक हैं। कैसे उत्प्रेरक हैं? एकदम प्रबल। तो हम बोलेंगे कि हमने जो K2Cr2O7 लिया और हम जो KMnO4 की बात कर रहे हैं, ये दोनों हमारे कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं? ये दोनों हमारे प्रबल उत्प्रेरक हैं। कैसे उत्प्रेरक? प्रबल उत्प्रेरक। ठीक है, प्रबल का मतलब बहुत एक्टिव हैं, बहुत तगड़े हैं, जल्दी से ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्लियर इतना? अब मुद्दा ये था कि अगर अल्कोहल 2 डिग्री का है, अल्कोहल अगर 2 डिग्री का है तो उससे क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा आपको कीटोन देगा। बात क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल हमको हमेशा क्या देगा? 2 डिग्री वाला अल्कोहल हमेशा हमको कीटोन देगा। तो करेंगे क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर आ गया आपका CH3। तो देखो ये H और ये OH, ये H और OH दोनों ने मिलके क्या बाहर निकाला? वाटर को बाहर निकाला। और मैंने हमेशा बोला कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा जल हमेशा बाहर निकलेगा। क्लियर? तो यहां आपका ये क्या बना? ये बना आपका कीटोन। कैसे पता चला मुझे ये कीटोन है? C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड आपका R ग्रुप। तो जब भी R और R देखने को मिले आसानी से समझ जाओ कि ये क्या है? ये आपका कीटोन है। क्लियर? तो ये क्या है आपका? ये आपका कीटोन है। अब बच्चों बात आती है 3 डिग्री वालों की। 3 डिग्री वाले अल्कोहल। ठीक है, बात हो रही है 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री वाले अल्कोहल तो बिल्कुल ही निकम्मे हैं, कोई अभिक्रिया नहीं देंगे। तो हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ भी कर दो ऑक्सीकरण, K2Cr2O7 डालो या KMnO4 डालो, दे आर गोइंग टू शो यू नो इफेक्ट। ये आपको कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा नो इफेक्ट। क्लियर इतना? चलो, तो हमें यहां से क्या कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिली कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करती हूं K2Cr2O7 या KMnO4 की उपस्थिति में, तो 1 डिग्री से मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 डिग्री से मुझे मिलेगा कीटोन और 3 डिग्री वाले हमारा कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं दर्शाएंगे। तो 3 डिग्री अल्कोहल हमारे लिए यहाँ पर किसी काम के नहीं है। क्लियर इतना? तो ये तो बात थी अगर आपने उत्प्रेरक जो लिए हैं वो उत्प्रेरक आपके बहुत ज्यादा प्रबल हैं। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर पहला उत्प्रेरक बात कर चुकी हूं K2Cr2O7 और KMnO4 की। अब मैं बात कर रही हूं PCC की। इसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या काम करता है वो मैं बाद में बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक और रिएजेंट हम पढ़ेंगे, इसका नाम है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट का मतलब होता है जोन्स अभिकर्मक। ठीक है, तीसरी बात करेंगे, सॉरी चौथी बात मैं करूंगी कॉलिन के रिएजेंट की। कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट को हम बोलते हैं कॉलिन का अभिकर्मक। क्लियर? पांचवा हमारा होता है सेडजेस, जिसको हम बोलेंगे सेड्स का अभिकर्मक। रिएजेंट मतलब होते हैं आपके अभिकर्मक, कैटलिस्ट मतलब होते हैं आपके उत्प्रेरक। अब यहाँ पर मैंने 2, 3, 4, 5 नंबर पे बहुत सारे आपके
अभिकारकों को लिखा है। एक मैंने लिखा पीसीसी, एक मैंने लिखा जॉन्स का रिएजेंट, एक मैंने लिखा कॉलिंस का रिएजेंट और एक मैंने लिखा सेचिस का अभिकर्मक। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, इतने सारे जो मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे ही ऑक्सीडेशन करवाने के लिए अभिकर्मक हैं। इसका मतलब ऑक्सीकरण अगर आपको करवाना है तो आप इन अभिकर्मकों की भी सहायता ले सकते हो। तो बच्चों पहले मैंने नाम लिखा है पीसीसी। इस पीसीसी का मतलब होता है पिरिडीनियम का क्लोरोक्रोमेट। अब ये पिरिडीनियम क्या होता है, आपको करना क्या है, एक बेंजीन की रिंग बनानी है और यहाँ पे आपको एन लगाना है। ठीक है, बेंजीन की रिंग जैसे बनती है वैसे बना दो। क्लियर। अब यहां पर क्रोमेट है तो CrO3 और क्लोराइड है तो यहां लेंगे हम HCl। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में जब इस अभिक्रिया को आप करवाते हो तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये पूरा होता है, इस पूरे को आपको ऑक्सीकरण के रूप में इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है जॉन्स का रिएजेंट। जॉन्स का रिएजेंट क्या होता है, जॉन्स रिएजेंट होता है आपका H2Cr2O4 इन एसीटोन। एसीटोन के अंदर अगर आपने H2Cr2O4 लिया तो ये होता है आपका जॉन्स का अभिकर्मक। नेक्स्ट है आपका कॉलिन का अभिकर्मक। अब कॉलिन का अभिकर्मक क्या होता है, दोबारा से ये पेरिडिन बना दो। पेरिडिन मतलब बेंजीन रिंग में यहाँ पे N लगा दो। रेशियो यहां पर आपको क्या लेना है, यहां लेना है आपको CH2Cl2। क्लियर। अब नेक्स्ट होता है सेस का अभिकर्मक। तो सेस का अभिकर्मक क्या होता है, वापस पिरिडिन बना दो। ठीक है, यहां लगा दो CH2Cl2 और यहां लगा दो HCl। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में यह अभिकर्मक आपको लेना होता है 1:2:1 की क्वांटिटी में। इस अभिक्रिया में यह अभिकर्मक होता है 1:1:1 के रेशियो में, 1:1:1 के अनुपात में। अब आप सोचोगे कि मैंने ये सब क्या लिखा है, बट तो बच्चों दिस इज अ कंप्लीट रेक्टिफिकेशन। इसको यहाँ पर रटना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। हम पूरी रासायनिक विज्ञान को, पूरी कार्बनिक रसायन को हमेशा समझ के चलते हैं, लेकिन ये रिएजेंट के नाम तो हमको रटना ही पड़ेगा। तो आप इसको रट लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये अभिकर्मक भी आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो पहला अभिकर्मक मैंने बोला पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बेंजीन के रिंग में एन लगाओ, CrO3 HCl, तीनों का कितना अनुपात चलेगा, 1:2:1। सेकेंड होता है जॉन का अभिकर्मक, H2Cr2O4 को लेना है आपको एसीटोन के अंदर। नेक्स्ट है कॉलिन का अभिकर्मक, दोबारा से पिरिडिन लेकिन CH2Cl2 के साथ। यहाँ पर सेट्स का अभिकर्मक, ये 1:1 में CH2Cl2 HCl। तो ये सारे अभिकर्मक हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो अभिकर्मक है ना, ये थोड़े से आपके कमजोर हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि K2Cr2O7 और KMNO4 तो बहुत ही तगड़े अभिकर्मक हैं, जल्दी से ऑक्सीकरण कर देंगे, लेकिन ये थोड़े से कमजोर हैं। तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे दुर्बल उत्प्रेरक हैं। दुर्बल माने कमजोर है। और वो कैसे थे, वो उत्प्रेरक थोड़े से एक्टिव थे ना, प्रबल थे। अगर K2Cr2O7 की बात करूं तो अपने आप में बहुत एक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है वो, लेकिन ये उत्प्रेरक कैसे हैं, ये थोड़े से कमजोर हैं, थोड़े से दुर्बल हैं। तो कितने ऑक्सीकरण करने के लिए कितने एजेंट हो गए, 5 तो यहाँ पर हो गए। ठीक है,